हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। हमने आप लोगों को अपने फर्स्ट लेक्चर में स्पीड एंड टाइम पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन कराए थे, बट वहां पर जो हमने ऑब्जेक्ट लिया था वो या तो मैन लिया था, या तो पोल लिया था, या फिर ट्री लिया था। बट आज जो हम ऑब्जेक्ट ले रहे हैं उसमें ब्रिज, प्लेटफॉर्म, इस तरह की कंडीशंस हम लेंगे, तो हमारा ये टाइप यहाँ पर थोड़ा सा चेंज होगा। हमने आप लोगों को बताया था अगर आप लोग ऑब्जेक्ट को मैन, ट्री या पोल लेते हैं तो उस केस में जो लेंथ लेते हैं ट्रेन की वही डिस्टेंस बन जाती है। बट अगर आप लोग जो ऑब्जेक्ट लेते हैं वो प्लेटफॉर्म या ब्रिज लेते हैं तो उस केस में जो आप डिस्टेंस लेकर चलेंगे वो लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ ब्रिज दोनों को ऐड करके आएगी। तो डिस्टेंस क्या होगी? दोनों का सम। ओके, चलिए अब क्वेश्चन शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, if a 80 meter long train crosses a 220 meter long bridge। तो देखिए लेंथ ऑफ ट्रेन गिवन है, लेंथ ऑफ ट्रेन वो दी हुई है हमें 80 मीटर, और जो हमें लेंथ ऑफ ब्रिज दिया हुआ है वो दिया हुआ है 220 मीटर। तो देखिए हमें क्या दिया, 30 सेकेंड में वो इसे क्रॉस करती है ब्रिज को, तो हमें बतानी है स्पीड ऑफ ट्रेन क्या है। तो देखिए जरा एक मिनट सुनिए। मान लीजिए ये आप लोगों का यहाँ ब्रिज है, इसको ट्रेन अगर क्रॉस कर रही है तो देखिए अगर ट्रेन सबसे पहले ऐसे आएगी तो क्या होगा, जब इसका फर्स्ट एंड यहाँ आएगा तो ये यहाँ से चलनी शुरू होगी, और जब ये यहाँ से इसका लास्ट एंड बाहर आ जाएगा तब आप कहते हैं ट्रेन यहाँ से निकल गई। तो इसका मतलब हम क्या करते हैं, जब हम लेंथ लेते हैं यानी कि डिस्टेंस कौन सी कवर की, तो हम डिस्टेंस कौन देखिए, एक तो उसने पूरी ब्रिज की डिस्टेंस कवर की, दूसरी बात वो ट्रेन जब पूरी निकल गई यहाँ इस कॉर्नर से तब आप लोगों ने कहा कि ट्रेन क्रॉस कर गई। तो क्या हुआ, ब्रिज के डिस्टेंस और ट्रेन के डिस्टेंस को आप ऐड करेंगे, लेंथ को ऐड करेंगे तो आपकी उसके द्वारा कवर की गई टोटल डिस्टेंस आएगी। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। अपने फर्स्ट लेक्चर में हमने ये ब्रिज के बजाय यहाँ क्या लिया था, कोई पर्सन। अगर यहाँ कोई पर्सन खड़ा है मान लीजिए और एक ट्रेन क्रॉस हो, तो बताइए ट्रेन के लेंथ के रेस्पेक्ट में इसकी लेंथ क्या है, नेग्लेजिबल, इसलिए हम इसकी लेंथ को ऐड नहीं करते हैं। और ना ही लेंथ गिवन होती है, हाइट होती है पर्सन की या ट्री की, तो ठीक है। लेकिन ब्रिज की क्या होगी, हम लेंथ भी लेंगे। तो कब आएगी, जब पूरी ट्रेन क्रॉस कर जाएगी। तो हम क्या करेंगे, जब डिस्टेंस लेंगे तो लेंथ ऑफ ब्रिज प्लस लेंथ ऑफ ट्रेन लेंगे। तो देखिए मुझे यहाँ क्या लेनी है, लेंथ ऑफ ट्रेन गिवन है, लेंथ ऑफ ब्रिज गिवन है। अगर मुझे डिस्टेंस निकालनी है जो ट्रेन के द्वारा चली गई तो वो क्या होगी, लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ ब्रिज, लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ ब्रिज। तो कितनी हो गई, 80 प्लस 220 यानी कितनी हो गई, 300 मीटर। ओके, ये हमारे पास डिस्टेंस आ गई। नेक्स्ट पढ़िए जरा क्या लिखा है, कितने सेकेंड में ब्रिज को क्रॉस कर दिया, 30 सेकेंड में। तो हमें टाइम क्या दिया हुआ है, 30 सेकेंड। ठीक है, तो हमारे पास टाइम यानी कि क्या गिवन है, टी भी हमें पता है। अब देखिए निकालना क्या है, स्पीड। हम लोगों को निकालनी है स्पीड ऑफ ट्रेन। तो स्पीड ऑफ ट्रेन हमने कैसे याद कराया था, देखिए आपको फार्मूला हमने फर्स्ट लेक्चर में आप लोगों को बताया था, क्या याद करिए, DTS, D इज इक्वल टू T इंटू एस, DTS। तो DTS माने D माने डिस्टेंस, T माने टाइम, S माने स्पीड। तो अगर मुझे स्पीड निकालनी है तो क्या हो गया, डिस्टेंस अपॉन टाइम यानी D अपॉन T। तो कितना हो गया यहाँ से, अगर मुझे स्पीड ऑफ ट्रेन निकालनी है तो D अपॉन T। तो हमारी स्पीड क्या आएगी ट्रेन की, डिस्टेंस हो गई हमारी 300 और टाइम हो गया हमारा 30। तो यानी कितना, देखिए अब डिस्टेंस काय में है, मीटर में, और टाइम काय में है, सेकंड में। 30 से काटिए कितनी हो गई, 10। तो यानी हमारी क्या आ गई स्पीड, 10 मीटर पर सेकेंड। यूनिट भी सीखिए, तो स्पीड आ गई जो ट्रेन की वो आ गई 10 मीटर पर सेकेंड। एक बात का ध्यान रखिएगा, कभी कभी ऐसा भी होता है आपका ये आंसर मैच ना करे। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि आपने काय में निकाली है, मीटर पर सेकेंड में। अगर यही स्पीड आप लोगों को किलोमीटर पर आवर में निकालनी हो तो आप लोग क्या करेंगे, इसकी 5/18 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो अगर आप इसकी 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 18/5 से इसकी मल्टीप्लाई करिए तो ये किलोमीटर पर आवर में आ जाएगी। तो देखिए ये स्पीड आपकी मीटर पर सेकेंड में, अगर आप इसे किलोमीटर पर आवर में लाना चाहते हैं तो इसे 18/5 से मल्टीप्लाई करिए तो ये आ जाएगी किलोमीटर पर आवर। तो कितना हो गया, 5 2 जा 10
और 18 टू जा 36 किलोमीटर पर आवर। तो ये आप लोगों की स्पीड है। तो देख कर करिएगा, अगर ऐसा लगे आपको ऑप्शन मैच नहीं कर रहा तो थोड़ा यूनिट चेक कर लीजिए कि यूनिट कहीं मीटर पर सेकंड के बजाय किलोमीटर पर आवर में तो नहीं है, ठीक है। या आपने किलोमीटर पर आवर में निकाली और दे रखी मीटर पर सेकंड में। मीटर पर सेकंड में चेंज करते वक्त 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे और किलोमीटर पर आवर में चेक करते वक्त 18/5 से चेंज करते वक्त। किलोमीटर बड़ा होता है, बड़ा नंबर ऊपर, छोटा नीचे, 18/5। मीटर पर सेकंड, मीटर किलोमीटर से छोटा होता है, तो 5/18। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से क्या कहा, इफ लेंथ ऑफ ट्रेन इज 120 मीटर। तो हमें लेंथ ऑफ ट्रेन दी हुई है, ये है आप लोगों की 120 मीटर। इट ट्रेवल एट 6 किलोमीटर पर आवर। स्पीड ऑफ ट्रेन गिवन है, कितनी है, 6 किलोमीटर पर आवर। अभी क्या बताया आप लोगों को, ये मीटर में से चेंज कर लीजिए। यहाँ पर किलोमीटर पर आवर को क्या लिखेंगे, 5/18। तो 5/18 से मल्टीप्लाई करिए, 6 3 जा 18, ये आ गई 5/3 मीटर पर सेकेंड। तो आप लोगों को स्पीड भी पता चल गई, 5/3 मीटर पर सेकेंड। ओके, अब हमसे क्या कहा गया, एक ब्रिज को 6 सेकेंड में क्रॉस कर रही है। इसका मतलब आप लोगों को टाइम यानी कि टी गिवन है, कितना है, 6 सेकेंड। टाइम भी हमें पता है। अब बताइए किसे क्रॉस कर रही है, ब्रिज को। तो देखिए ब्रिज की लेंथ निकालनी है, तो लेट ब्रिज लेंथ ऑफ ब्रिज मान लीजिए, लेंथ ऑफ ब्रिज इज इक्वल टू, मान लीजिए मैं कितनी मान लेती हूँ, x मीटर। अब बताइए, अभी आप लोगों को बताया डिस्टेंस क्या होती है, दोनों को ऐड करके आएगी, किसको, लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ ब्रिज। तो 120 प्लस x होगी डिस्टेंस। ओके, अब आप लोगों को फार्मूला क्या पता है, d इज इक्वल टू टी इंटू एस, यानी डिस्टेंस है 120 प्लस x, टाइम हमारा 6 सेकेंड है और स्पीड हमारी कितनी है, 5/3। तो 3 से कैंसिल करिए, 3 2 जा 6, 120 प्लस x कितना आ गया, 10, और x कितना आ जाएगा यहाँ से, 120 प्लस x 5/3 माइनस में 120 मीटर, स्पीड इज 5/3 t इंटू एस, और ये हमारी है 126। ये आपका 6 सेकेंड नहीं होना चाहिए, अदरवाइज देखिए नेगेटिव आ जाएगी यहाँ से, ये 6 आवर होगा यहाँ पर, ये यहाँ पर 6 मिनट होगा या तो। ओके, अगर आप लोगों का टाइम यहाँ पर 6 मिनट लिया जाए तो कितना होगा, 6 इंटू 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं, 6 इंटू 60 यानी कि 360 सेकेंड, ये ऐसे आएगा 360 सेकेंड, वहां गलत गिवन है, यानी ये 6 मिनट होगा, हमने चेंज किया, कितना आया 360। यहां से कितना आएगा, इसको कैंसिल करेंगे 120। ओके, छोट ये कितना आएगा, 600 हो गया ना, 12 5 जा 60 और 0 का 0, तो x कितना आएगा, 600 माइनस 120। तो देखिए 100 माइनस होगा 500, तो कितना आ गया, 480 मीटर। वो थोड़ा सा वहां पर गड़बड़ है, फिर दोबारा देखिए, लेंथ ऑफ ट्रेन 120 मीटर, लेंथ ऑफ ब्रिज फाइंड करनी है, तो हमने लेंथ ऑफ ब्रिज कितनी मान लिया x, तो डिस्टेंस कैसे निकलेगी, दोनों का सम करके ट्रेन की लेंथ और ब्रिज की लेंथ को ऐड कर लिया, 120 प्लस x। कितना टाइम दिया है, एक ब्रिज को कितने टाइम में क्रॉस करते हैं, 6 मिनट में, तो 6 मिनट का मतलब है 1 मिनट में 60 सेकेंड, तो 360 सेकेंड में क्रॉस करती है, ठीक है। अब हमने क्या किया, डिस्टेंस इज इक्वल टू टी इंटू एस होता है, डिस्टेंस का फॉर्मूला हो गया, यहाँ पे कितनी निकाली, 120 प्लस एक्स, टी हमारा कितना हो गया, 360 सेकेंड, और स्पीड कितनी है, 6 इंटू 5/18 मीटर पर सेकेंड में हमने चेंज की, ठीक है। तो यहाँ से 5/3, 3 से कैंसिल कर, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 0 का 0, 120 इंटू 5, 12 5 जा 60 और 0 का 0, यानी कि 600 माइनस 120 इज 480 मीटर। तो यानी कि लेंथ ऑफ द ब्रिज है ये आपकी क्या है, लेंथ ऑफ ब्रिज। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा ए ट्रेन मूव्स पास्ट ए मैन एंड ए ब्रिज। देखिए इस बार एक ट्रेन ने एक आदमी को क्रॉस किया, उसका टाइम भी दिया हुआ है, और जब उसने ब्रिज को क्रॉस किया उसका टाइम भी दिया हुआ है। सबसे पहले देखिए लेंथ ऑफ ब्रिज दिया हुआ है, लेंथ ऑफ ब्रिज वो दिया हुआ है 260 मीटर, बट देखिए ट्रेन की भी लेंथ नहीं है, तो एक काम करिए, लेंथ ऑफ ट्रेन मान लीजिए x मीटर है,
तो आपको पता है डिस्टेंस कितनी हो जाती है अगर टोटल, लेकिन तब जब वो ब्रिज को क्रॉस करेगी तो कितनी होगी 260 प्लस एक्स। जब पर्सन को क्रॉस करेगी तो ब्रिज वाली नहीं ऐड करेंगे हम, ठीक है। उसके आप देखिए ए ट्रेन मूव्स पास्ट ए मैन, मैन को कितने सेकंड में कर रही है 8 में, और 10 सेकंड में किसे कर रही है ब्रिज को। तो ब्रिज के लिए जो टाइम दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ 10 सेकेंड, ठीक है। लेट अगर मैं स्पीड ऑफ ट्रेन क्या मान लूं, हमने मान लिया स्पीड ऑफ ट्रेन मान लीजिए एस मीटर पर सेकेंड है, ठीक है, ये मीटर में है डिस्टेंस। तो देखिए d इज इक्वल टू क्या होता है t इंटू एस, बार दो अननोन है हमारे पास, तो डिस्टेंस कितनी हो गई 260 प्लस एक्स, यहाँ से टाइम कितना है 10, और हमने स्पीड मानी है एस मीटर पर सेकेंड। y मानना चाहें तो आप y मान सकते हैं, y मान लीजिए स्पीड को, तो यहाँ y आ जाएगा 10y, तो 260 प्लस एक्स इज इक्वल टू कितना आ गया 10y। ये आपकी एक इक्वेशन हो गई। अब देखिए एक में हमसे क्या कहा, एक ट्रेन आदमी को जब किसी पर्सन को क्रॉस कर रही है तो कितना टाइम ले रही है 8 सेकेंड। तो देखिए लेंथ ऑफ ट्रेन लेंगे केवल, वहां ब्रिज वाली ऐड नहीं होगी। लेंथ ऑफ ट्रेन कितनी है x, और टाइम कितना दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ 8 सेकेंड, ठीक है। तो हमारा क्या होता है d इज इक्वल टू टी इंटू एस, तो डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कंसिडर होगी, तो ये आ गई x, टाइम हो गया 8 इंटू स्पीड कितनी है y, तो हमारा आंसर है x इज इक्वल टू 8y। तो देखिए अगर इसे 1 में पुट कर दें, पुट इन 1, x की जगह अगर 8y रखेंगे कितना होगा 260 प्लस 8y इज इक्वल टू 10y। 8y जब उधर जाएगा 10y माइनस 8y इज 2y, तो y की वैल्यू 26/2 यानी कि 13 मीटर पर सेकेंड आ गई। स्पीड मीटर पर सेकेंड में तो हम लोगों की पता चल गई यहाँ पे कि तुम लोगों को स्पीड पूछनी थी ट्रेन की, तो ट्रेन की स्पीड कितनी आ गई यहाँ से 13 मीटर पर सेकेंड। तो देखिए अगर लेंथ भी पूछे तो आप लेंथ कैसे बताएंगे यहाँ से, और अगर हमें क्या पूछा गया लेंथ ऑफ ट्रेन x है, तो यहां से हम निकाल सकते हैं x कितना होगा बताइए 10y माइनस 260, तो कितना आएगा x इज इक्वल टू 10 इंटू 13 माइनस 260। यहां पर भी माइनस में, ये किसकी थी, ट्रेन मूव्स पास्ट ए मैन ब्रिज ऑफ 260 मीटर लॉन्ग, 260 प्लस x, और यहां से हमें दिया था 10 सेकेंड, तो स्पीड कितनी निकल कर आई हमारी 8y। अच्छा x इज इक्वल टू 8y, अच्छा सही तो है, x इज इक्वल टू केवल 8y है। लेंथ ऑफ ट्रेन क्या है x इज इक्वल टू कितना है 8y, तो x इज इक्वल टू 8 इंटू 30, इतने मीटर। फिर दोबारा एक बार देखिए इस क्वेश्चन में ऐसे दिया हुआ है, एक ट्रेन पहले एक आदमी को क्रॉस करते वक्त, यानी जब वो उस आदमी से को पास कर रही है, उसके सामने से जा रही है, तो वो 8 सेकेंड ले रही है, बट जब ब्रिज को क्रॉस करे तो 10 सेकेंड ले रही है, और लेंथ हमें किसकी दी हुई है ब्रिज की। तो एक बात ध्यान रखिएगा, जब वो मैन को क्रॉस करेगी जो लेंथ ट्रेन की होगी वही डिस्टेंस का काम करेगी, बट जब ब्रिज को क्रॉस करेगी तो डिस्टेंस में लेंथ ऑफ ट्रेन और लेंथ ऑफ ब्रिज दोनों ऐड होंगे। तो हमने पहले क्या किया 10 सेकेंड ब्रिज का ले लिया, तो लेंथ ऑफ ब्रिज दिया हुआ है, लेंथ ऑफ ट्रेन मान लिया, डिस्टेंस क्या होगी दोनों को ऐड करके आएगी, बट इसका टाइम कितना है ब्रिज को क्रॉस करने का 10 सेकेंड। स्पीड हमने मान ली y मीटर पर सेकेंड है, डिस्टेंस क्या होता है टाइम इंटू स्पीड, तो डिस्टेंस 260 प्लस एक्स 10y आ गया, 260 प्लस एक्स इक्वल टू 10y। ये क्वेश्चन हमने रख ली। अब हमें क्या दिया हुआ है, ट्रेन मैन को क्रॉस कर रही है, तो उसके लिए जो डिस्टेंस लेकर चलेंगे वो ओनली ट्रेन की लेंथ होगी। तो ट्रेन की लेंथ कितनी है x, टाइम हमें कितना दिया हुआ 8 सेकेंड, और d इज इक्वल टू टी इंटू एस, तो यहाँ से x इज इक्वल टू 8y आ गया, क्योंकि स्पीड तो वही है ट्रेन की। अब एक काम करिए, इस x की वैल्यू को यहाँ पुट किया 8y, 8y को जब इधर लेकर जाएंगे कितना बचेगा 2y, यहाँ से हमने क्या किया 2y, अच्छा 260 है ये, यहाँ से कितना आ गया 2y, ये आ गया 260/2, तो कितना आ गया 130 मीटर पर सेकेंड। अब एक काम करिए 130 यहाँ रखेंगे तो कितनी आ जाएगी 1040। अब देखिए ये कहीं की वैल्यू है, ये हमारी y की, अगर हमने y की वैल्यू को x में पुट कर दे तो लेंथ भी आ जाएगी ना, तो हमने क्या किया 8 इंटू कितनी आई 130, ये कितना है 260, इधर जाएगा 2y, 2 से डिवाइड करिए, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 130, और 8 इंटू वाई, 8 इंटू वाई माने 8 इंटू 130 करिए, 8 3 जा 24, 8 1 जा 8 और 2 10, 1040 मीटर। तो हमारे इस वाले क्वेश्चन में आप लोगों को थोड़ा सा दो चीजें अननोन थी, यानी कहने का मतलब हमने आप लोगों को दो टाइप सिखाए, एक में वो मैन को पोल को या
ट्री को क्रॉस कर रही थी और दूसरे वाले में वो किसे क्रॉस करती है, या तो ब्रिज को या प्लेटफॉर्म को। और ये क्वेश्चन दोनों का कॉम्बिनेशन है। हमने पहले अपने जो फर्स्ट लेक्चर था उसमें केवल पोल को, ट्री को और मैन को क्रॉस करने वाले क्वेश्चन कराए थे। इसके अंदर ये वाला हमारा प्लेटफॉर्म पर था और ये वाला ब्रिज पर था, दोनों ब्रिज पर है। ब्रिज की जगह प्लेटफॉर्म हो तो भी सेम है, तो हमने इसमें डिस्टेंस लेते वक्त दोनों को ऐड किया था, लेंथ को। लेकिन यहाँ पर हमारे दोनों केस आए, मैन को भी क्रॉस कर रही थी और ब्रिज को, यानी कि इसके अंदर हमने दोनों केस कंसिडर किए। यानी ये दोनों केसेस का मिक्सचर है, यानी जो हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ाया और जो सेकंड लेक्चर में पढ़ाया, उन दोनों को क्वेश्चन को करने के बाद आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं। तो प्लीज जिन्होंने हमारा फर्स्ट लेक्चर अटेंड नहीं किया है वो हमारा फर्स्ट लेक्चर भी अटेंड करिए, ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए कि जब मैन पोल या ट्री को क्रॉस करते हैं तो किस तरह करते हैं, और जब प्लेटफॉर्म या ब्रिज को क्रॉस करती है ट्रेन तो कैसे करते हैं। ओके, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। गुड डे एंड टेक केयर। और इसके अलावा हम आगे भी ये टॉपिक अभी कंटिन्यू रखेंगे, उसमें हम आप लोगों को 2 ट्रेन्स जो या तो सेम डायरेक्शन में आ रही होंगी या डिफरेंट डायरेक्शन में आ रही होंगी, उस टाइप के क्वेश्चन अपने नेक्स्ट लेक्चर में कराएंगे। तो वेट करिए हमारे नेक्स्ट लेक्चर का। ओके, गुड डे एंड गुड बाय।